हाय व्यूवर्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में तो आप आए दिन सुनते ही रहते हैं। एक लिंक आया, एक फ़ोन आया और जैसे ही आपने उस लिंक पर क्लिक किया आपके अकाउंट से पूरा पैसा साफ हो गया। इंश्योरेंस फ्रॉड भी इस कंपटीशन में कहीं भी पीछे नहीं है। डेली एक नया इंश्योरेंस फ्रॉड सामने आता है। यहां तक कि इंश्योरेंस फ्रॉड की इंडस्ट्री 600 करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं एक्सपोज करने वाला हूं एक लाइव इंश्योरेंस फ्रॉड को, और ये इंश्योरेंस फ्रॉड मेरे एक मित्र हैं मिस्टर हेमंत, उनके साथ ये फ्रॉड होते होते रह गया उनकी अवेयरनेस की वजह से। आज के इस वीडियो में मेरे साथ हैं मिस्टर हेमंत, तो हम मिस्टर हेमंत के शब्दों से ही सुनेंगे कि ये सब उनके साथ इंसिडेंट कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे ये इस इंसिडेंट से अलर्ट हो गए। सो मिस्टर हेमंत, आपका स्वागत है इंश्योरेंस सेवा के चैनल में। थैंक्स संदीप, और आपने मुझे यहाँ पे अपने स्टूडियो में बुलाया, और ये जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है आपकी वजह से होते होते ये रह गया, बच गया। तो और ये जो आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से इसको और एक्सपोज करना चाह रहे हैं डिटेल में, ये एक सामाजिक सोशल कॉज भी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल हमारी यही कोशिश है। तो हेमंत जी, आप डिटेल में बताइए कि ये सब इंसिडेंट कैसे हुआ, कब आप अलर्ट हुए इससे, और कैसे आपके समझ में आया कि ये एक फ्रॉड है। संदीप, मेरे पास एक मैक्स लाइफ की एक पॉलिसी चल रही है। ओके। तो इसके रिगार्डिंग एक कॉल आता है मेरे पास। बंदा अपना नाम आदित्य श्रीवास्तव बताता है। सर, मैं आपसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आदित्य श्रीवास्तव सर। अच्छा। वो बोलते हैं कि मिस्टर हेमंत कुमार बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कोई नॉर्मली स्पाज़म कॉल होगी, तो मैंने ज़्यादा उसको भाव नहीं दिया। लेकिन जब उसने मेरे को मेरा पॉलिसी नंबर और डिटेल्स बतानी शुरू करी तो मुझे लगा ये बंदा जेन्युइन है। ओके। उसने बताया कि आपकी एक ये मैक्स लाइफ की पॉलिसी चल रही है जो आपने 2020 में कराई थी, और इसके रिगार्डिंग हमें आपको बात करनी है। तो मैंने कहा हाँ बताइए। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि आपका कोई डिविडेंड का अमाउंट निकल रहा है पॉलिसी में। जी, उस पॉलिसी में सर आपका एक लास्ट ईयर का आपका एक डिविडेंड अमाउंट डिक्लेयर किया गया था। जानकारी मिली है एजेंट की साइड से आपको, और ये अमाउंट आपके एजेंट के अकाउंट में जा रहा है। अच्छा, कैसे? कह रहे कि आपने कोई या तो एफिडेविट या कोई कंसेंट दी हुई है या एनओसी दी हुई है उसको। तो पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया ये डिविडेंड क्या होता है और ये अमाउंट क्यों जा रहा है क्या। फिर उसने एक मुझसे पूछा कि भाई आपने ये सारे इसके जो टर्म्स कंडीशन पढ़ी थी जो इसकी पॉलिसी में थी। अब इतना तो कोई पढ़ नहीं पाता, आप भी जानते होंगे पूरी डिटेल्स में। तो मैंने कहा मैं तो नहीं पढ़ी। उसने इसी पॉइंट पे मेरे को फिर एक्सप्लेन करना शुरू किया कि भाई आपका डिविडेंड का अमाउंट है और आपने कोई कंसेंट दी हुई है एफिडेविट कि आपके एजेंट के खाते में चला जाए। सर आपकी पॉलिसी के ऊपर कंपनी की तरफ से आपका एक बोनस डिक्लेयर किया गया था आज से 45 दिन पहले। अच्छा जिसको इंश्योरेंस की भाषा में अगर बोला जाए तो डिविडेंड अमाउंट कहते हैं सर, अच्छा जो कि आपकी पॉलिसी के ऊपर आपसे 45 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया गया था। एजेंट एडवाइजर ने आपके नाम से हेमंत जी आपकी फाइल को जो है कैंसिलेशन के लिए अपडेट किया हुआ है। तो उसने मेरे को पर्टिकुलर एक अमाउंट भी बताया। आपका जो 1,45,480 रुपये और 75 पैसे का जो अमाउंट है ना आपका सर, मतलब कि वो ये कहना चाह रहा था कि जो डिविडेंड का अमाउंट है आपने कंसेंट दी है इंश्योरेंस कंपनी को, वो एजेंट के अकाउंट में दे दी जाए। बिल्कुल। ओके। फिर मुझे लगा भाई ये तो जेन्युइन कॉल है और मेरी हेल्प करने के लिए ये कॉल अरेंज की गई है। ओके। तो उसने कहा कि भाई आज इसकी लास्ट डेट है और आप इस पर कोई एक्शन लेना चाहते हैं या ये अमाउंट रुकवाना चाहते हैं। मैंने कहा आप इसको तुरंत रोकिए भाई। ओके। यहाँ तक आपके समझ में नहीं आया कि ये एक फ्रॉड है किसी तरह का? नहीं, यहाँ तक तो 1% भी मुझे कुछ नहीं लगा। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो जो बंदा आपको कॉल कर रहा था उसके पास आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही थी? बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन थी उसके पास। पॉलिसी नंबर, नाम। ओके। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने कहा कि हेमंत जी आप इसको रोकना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ मैं रोकना चाहता हूँ भाई, ये तो मेरे को भाई मेरा डिविडेंड का पैसा है तो मुझे मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो उसने कहा इसके लिए मैं आपकी एक कॉल अरेंज कराता हूँ मैक्स लाइफ के फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ओके। लिखिएगा मैक्स, कंपनी का नाम लिखिए मैक्स, MAX मैक्स जी 2896 जी 80 जी ऑब्लिक जी
कैन, CAN कैन। तो मैंने कहा आप करा दीजिए। तो उन्होंने कहा उसने बोला कि भाई आपको एक काम करना है कि आपको पहले कंप्लेंट रजिस्टर करनी है वहाँ पे। ओके, ठीक मैंने है। कहा उसके लिए क्या करना है? उसने कहा कि आप ना एक पेपर ले लीजिए, अपना नाम, अपनी DOB, अपना पॉलिसी नंबर, और उसने जोर दे के कहा कि डिविडेंड अमाउंट 1,40,000 समथिंग है, ये आप जरूर नोट कर लेना। ओके, मैंने सब नोट करके मोबाइल में ही नोट करके उसने कहा कि मैं अभी ये कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। उसने कॉल ट्रांसफ़र करी, उससे मेरे को 2-3 मिनट वेट कराया। कॉल ट्रांसफ़र कोई नेहा नाम की मैडम थी। जी, मैं आपसे नेहा अग्रवाल बात कर रही हूँ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट से। उन्होंने बोला आपको किस रिगार्डिंग बात करनी है? अच्छा, जब आदित्य श्रीवास्तव ने कॉल ट्रांसफर की किसी नेहा को, तो नेहा उधर से पूछ रही है कि आपको किस रिगार्डिंग बात करनी है। हाँ, ओके, ठीक है। मुझे लगा कि इनको सब पता होगा, लेकिन ये पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। ओके, पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड ये स्कैम था। मतलब दोनों ने डिपार्टमेंट बना रखे हैं एक तरह से, है ना, कि पहले एक बंदा फोन करता है, फिर वो कॉल ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो फिर वो नेहा मैडम ने आपसे क्या बोला? मैडम ने बोला किस रिगार्डिंग बात करनी है? मैंने कहा कि भाई मैम, मेरे को मेरा डिविडेंड का पैसा निकल रहा है और ऐसे ऐसे मेरी पॉलिसी चल रही है मैक्स में, तो आप इसकी मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा पॉलिसी नंबर बताओ। मैंने पॉलिसी नंबर बता दिया, डिटेल्स मांगी, मैंने डिटेल्स बता दी, डिविडेंड का अमाउंट बता दिया। उन्होंने मुझे 2 मिनट को रुकने का टाइम दिया। 2-3 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है और आप अब ये नंबर नोट कीजिए। उन्होंने बाकायदा मेरे को एक नंबर नोट कराया। वो क्या नंबर था? वो कंप्लेन नंबर? कंप्लेन नंबर 6-7 डिजिट का कंप्लेन पूरा नंबर, एकदम ऑर्गेनाइज्ड। ओके, पूरा कि आपकी रजिस्टर हो गई है कंप्लेन और ये पैसा रुक गया है, और इसके अलावा मैंने कहा इसके अलावा मैम कुछ नहीं। थैंक्स करके वो फ़ोन आदित्य श्रीवास्तव के पास ट्रांसफ़र हो गया। ओके, फिर दोबारा उस बंदे के पास आ गया। उसके बाद आदित्य श्रीवास्तव बोलते हैं कि भाई आपका ये पैसा तो, कंप्लेंट तो हो गई है, अब ये पैसा तो उसके नहीं जाएगा अकाउंट में, अब आप बताइए आपके अकाउंट में चाहिए। मैंने कहा भाई जब रोक दिया तो मेरे को मेरे अकाउंट में चाहिए। ओके, ठीक है। तो कह रहे इसके लिए आप जो है नेहा मैम का नंबर नोट कीजिए। उसने नेहा मैम का नंबर नोट कराया कि उनको आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, वो आपको इसका प्रोसेस बताएंगे। यहाँ से फ्रॉड स्टार्ट होता है। हाँ, मतलब मेरे को तब भी समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है। ये संदीप थोड़ा सा जो ये कॉल है और ये प्रोसेस बहुत लंबा हो गया था। ओके, मैं आपको बताऊं कम से कम 45 मिनट्स, फिर 30 मिनट्स, इतनी लंबी कॉल चल रही थी। ओके, मतलब आपको वो आप ही की ही बातों में कन्विंस करके आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कि आपके साथ कुछ फ्रॉड भी हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद फिर आपने कॉल किया नेहा को? मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा हाँ आप कौन बात कर रहे हैं। मैंने फिर उसको बताया कि भाई मैं हेमंत। हाँ आपका कॉल आया था, बताइए। मैंने कहा मैम इसको ये जो पैसा है मेरे को कैसे मेरे ट्रांसफ़र होगा? तो मुझे लग रहा था संदीप कि ये पैसा मेरे को अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा। ओके, जो मुझे लग रहा था, जो मेरे माइंड में ठीक है बात घूम रही थी। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए आपको आपके पास एजेंट कोड है कोई? मैंने कहा नहीं मैम, मेरे पास तो कोई एजेंट कोड नहीं है। तो उसने कहा कि आपको 2 तरीके हैं कि आपको पहले एजेंट कोड लेना पड़ेगा, एजेंट कोड फिर लगेगा, फिर आपके अकाउंट में ये पैसा आएगा। वही एजेंट कोड आपको हटाकर अपने नेम से सेल्फ का कस्टमर ID कोड आपको जनरेट कराना पड़ेगा। एजेंट कोड कहाँ लगेगा? इस पॉलिसी में। अच्छा, आपकी पॉलिसी में एजेंट कोड लगाया जाएगा, फिर पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई या तो आपको ये कोई IRDA का एग्जाम होता है वो देना पड़ेगा। कोड बनाने के लिए आज की डेट में आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अगर देखो आपके पास समय है, टाइम है, तो आप खुद भी IRDA का ट्रेनिंग अटेंड करके अपने नेम से कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। ठीक है। वरना उन्होंने दूसरा ऑप्शन बताया। मैंने कहा मैम दूसरा ऑप्शन बता दीजिए। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, आपको एक कॉल आएगी, या तो बजाज रिलायंस से होगी या रिलायंस से होगी। पॉलिसी आपकी मैक्स लाइफ में है, आपको कॉल आएगी बजाज एलियंस से या रिलायंस से? रिलायंस। ओके, ठीक है। फिर आपको एक ना पॉलिसी करानी है वहाँ से। और सेकंड ऑप्शन है, अगर आपके पास समय नहीं है, बिकॉज आप हो वर्किंग पर्सन, तो डायरेक्ट आप एक हेड ऑफिस से पॉलिसी परचेज करके अपने नेम से एक पॉलिसी इंटरनेट के माध्यम से बनाकर कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेल्फ कस्टमर ID। अच्छा, ओके, ठीक है। आपको एक पॉलिसी करानी है और आपको उसमें ना एक कोड मिल जाएगा। पॉलिसी करा के आपको कोड मिल जाएगा? कोड मिल जाएगा, ठीक है। और वो जो कोड होगा
वो कोड आपकी इस वाली पॉलिसी में लग के आपको आपका पैसा मिल जाएगा। क्या बड़ा स्कैम है यार। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई, मैंने पूछा भाई कितने का पॉलिसी कराना है, उन्होंने बोला कि आप 70,000 से बिलो आप करा सकते हैं। 70 मतलब मैक्सिमम ये कि 70 ही करानी है आपको। हाँ। तो उसने फिर मेरे को ये भी कन्विंस किया, देखो ये तो आपकी लाइफ का वो है और आपकी पॉलिसी से आपको ही फ़ायदा होगा। तो मैंने भी सोचा यार कोई दिक्कत नहीं है, करा लेते हैं। उन्होंने बोला कि भाई ये जो पैसा आपको 13 महीने बाद आएगा आपके अकाउंट में। और ये पेमेंट कब तक आ जाएगा मैम, जब प्रीमियम जैसे मान लीजिए हमने दे दिया? 13 महीने 15 दिन का समय लगेगा। हाँ बताया था। ओके, डिविडेंड का पैसा 13 महीने बाद। मतलब उसका ऑब्जेक्टिव साफ समझ में आ गया है कि अब उसको आपको एक पॉलिसी बेचनी है 70,000 रुपये की, वो या तो रिलायंस की होगी या फिर बजाज की होगी। तो मेरा 1% के लिए फिर थोड़ा सा मेरा क्लिक हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने आपको कॉल मिलाया था दूसरे, बिल्कुल, आपका मेरे पास फोन आया था उस समय। मैंने कहा संदीप ऐसे ऐसे है, मैंने स्पीकर ऑन करके सुनाया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप जैसे जैसे गाइड करते रहे, मैं उसको वैसे वैसे बोलता रहा, करता रहा। फिर लास्ट में उन्होंने लिंक भी भेजा था। ओके, जैसा आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संदीप, आपकी वजह से ये मेरे साथ फ्रॉड होते होते रह गया। बिल्कुल, थैंक यू। और सही टाइम पे आपने मुझे अलर्ट कर दिया कि भाई ये एक स्कैम है। बिल्कुल। और सुनियोजित, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल स्कैम है। तो थैंक यू इसके लिए। हेमंत जी, आप ये बताइए व्यूवर्स के लिए इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? व्यूवर्स के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी कॉल आती है तो उसका तुरंत आप एकदम रिएक्शन ना करें, एकदम से डिसीजन ना लें, और पहले उसे सोच लें, समझ लें, और उसके बाद डिसीजन लें, और ऐसे नंबर्स को आप तुरंत ब्लॉक करें। ओ माय गॉड, किस किस तरह के इंश्योरेंस फ्रॉड होते हैं, आई कैन नॉट इमेजिन। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की घटना घटी है, कोई इंश्योरेंस फ्रॉड अगर आपके साथ हुआ है या फिर आपके साथ होते होते रह गया है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने स्टूडियो में। आप इंश्योरेंस सेवा के स्टूडियो में आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हेमंत जी की तरह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके साथ तो जो होना तो हो चुका, हमारे व्यूवर्स के साथ ऐसा ना हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ भी सवाल हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।